Hello everyone, how are you all? So today we will discuss about some private medical colleges जो हमारी लास्ट वीडियो में रह गए, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे प्रॉपर टॉपिक वाइज, कॉलेज वाइज. ओके, सो फर्स्ट कॉलेज है हमारा सेंट मैरी कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल. इसकी टोटल फीस की बात करें तो 6,45,600 है, और मेस और हॉस्टल के चार्ज में इंक्लूडेड है. और ट्रांसपोर्ट फ़ीस आपकी 8,000 है, और ट्यूशन फीस 72,000 है. यूनिफॉर्म बुक्स आपकी 10,000 है. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का चार्जेस 5,500 है. मैंने फ़ीस को ऐसे टुकड़ों में कर क्यों बताया, उसका एक रीज़न है. देखिए, अगर आपके कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के नाम पे पैसा लिया जा रहा है, इसका मतलब है आपके जितना लास्ट में, ऐसा नहीं कि लास्ट में पैसे बढ़ा के बता देंगे, क्योंकि उन्होंने पहले से एडवांस में पैसा जोड़ रखा है. ठीक है, यूनिफॉर्म और बुक्स भी है. यूनिफॉर्म तो मान लीजिए कॉमन बात है, उसका पैसा ले रहे हैं, ठीक है. लेकिन अगर आपका बुक्स भी इंक्लूड करें, इसका मतलब आपका बुक्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी. लाइब्रेरी भी होगी उस कॉलेज में, बट आपको पर्सनली बुक इतनी मिल जाएंगी जितनी आपकी ज़रूरत होगी. बुक्स से भी टेंशन खत्म हो गई. ठीक है, ट्रांसपोर्ट फीस 8,000 रुपीज़ है. जैसा कि मैंने आपसे पहले बोला था, अगर कॉलेज आपके घर के पास पड़ रहा है देन आप ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करिए. और जैसे कि आप आएंगे जाएंगे रेगुलरली, हॉस्टल में ना रह के मैसेज का मतलब नहीं लेना पड़ेगा ना, तो उसके बाद आपका वो पैसा वहाँ से सिक्योर हो जाएगा. जो आपका 6 लाख पड़ रहा है, 6,45,600, वो रिड्यूस होकर काफ़ी कम हो सकता है. बात करते हैं इसमें कोर्सेज कौन कौन से हैं. बीएससी नर्सिंग है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग है, एएनएम है, जीएनएम है. अफिलेटेड टू राम मनोहर लोहिया अवध इंस्टीट्यूट, सॉरी अवध यूनिवर्सिटी. राम मनोहर लोहिया से भी है, आरएमएल से भी एफिलेटेड है, और अवध यूनिवर्सिटी से भी एफिलेटेड है. और अप्रूव्ड है ये यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ से. अब देखिए, जब पूछते हैं ना बच्चे की काउंसलिंग मतलब पोस्टिंग कहाँ कहाँ पे जाती है, क्लिनिकल के लिए कहाँ कहाँ भेजते हैं, तो जिस कॉलेज से एफिलेटेड होता है मेनली, कोई भी इंस्टीट्यूट है आपका, जैसे आरएमएल से एफिलेटेड है, तो इसकी जो पोस्टिंग होगी, जो बच्चे दूसरे कॉलेज में भेजे जाएंगे वो राम मनोहर लोहिया में और अवध यूनिवर्सिटी में भेजे जाएंगे. ठीक है, इसमें आपकी फ्रेशर्स पार्टी होती है, एनुअल फंक्शंस होते हैं, और टीचर्स डे सेलिब्रेशन, और नर्सेज डे सेलिब्रेशन, बाकी ये सारी चीज़ें होती हैं. इसका ऑल ओवर देखिए तो आपका कॉलेज अच्छा है. ठीक है, आप बजट के अंदर भी है, अप्रॉक्स 6,45,000 है, तो इतना ठीक है. और अगर आप वो मेस वाला इंक्लूड करेंगे जो मैं बता रही थी, हॉस्टल ना लेके, तो आपका कॉलेज ये और भी कम का पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अवध कॉलेज ऑफ नर्सिंग पैरामेडिकल की, जिसका एक मतलब जिसका रियल नेम है अवध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड हॉस्पिटल लखनऊ. इसमें कोर्सेज होते हैं डिप्लोमा, बीएससी नर्सिंग, डी फार्मा, और एएनएम, जीएनएम, बीएमएलटी, यानी कि पैरामेडिकल के भी आपके सारे कोर्सेज होते हैं. इसकी टोटल फीस 6,50,000 है. जैसे कि लास्ट वाले कॉलेज की उससे 5,000 ज़्यादा है बस, बाकी वो उससे और कम पड़ेगा. टोटल फीस 4 ईयर की है ये आपकी. INCS से अप्रूव्ड है, एफिलेटेड विद ABMU है, उत्तर प्रदेश नर्सेज काउंसलिंग एंड मिडवाइफ काउंसलिंग. ये जो यानी कि नर्सिंग की जितना बेसिक होता है, जो स्टार्टिंग जहाँ से रेवेन्यू हुआ मतलब स्टार्टिंग हुई थी नर्सिंग की, वो वहाँ से भी मान्यता प्राप्त है. कोई कॉलेज के लिए कोई डाउट नहीं रहेगा कि हाँ मतलब अच्छा कॉलेज है नहीं, क्योंकि बेसिक उसका स्टार्टिंग उसका बेस से हुआ है. ठीक है, हॉस्टल और मेस के चार्जेस आपके हैं 3,600, सॉरी 36,000. ठीक है, और ये मिसलेनियस फ़ीस पता नहीं क्या होती है, एक्चुअली कंफर्म करके बताना पड़ेगा. ट्रांसपोर्ट फीस भी अपने 9,000 है. इसका मतलब सेम है, जैसे कि अगर आप चाहें तो आप सिर्फ ट्रांसपोर्ट का खर्चा दे सकते हैं. ठीक है, तो बाकी आपको पैसे बचेंगे और आप अच्छे से कर सकते हैं. और पता है इस मतलब आप जैसे MBBS करते हैं, BMS करते हैं, उनमें आप हॉस्टल लाइफ अगर जीना चाहते हैं तो मेनली वहाँ पे आप कर लीजिएगा. ठीक है, अगर आपको नहीं मिलता है प्राइवेट कॉलेज ऐसा कुछ, क्योंकि वो लाइफ अलग होती है. जो मैंने सुनी है वो हॉस्टल लाइफ से अलग होती है. हाँ, एक्सपीरियंस आपको अच्छा भी रह सकता है, बुरा भी रह सकता है, बट वहाँ का एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा होता है. इसको आप पर्सनली मत लीजिएगा प्लीज़. ठीक है, आप मैं चाहती हूँ बस आपको पता चले चीज़ें. क्लिनिकल फ़ीस आपकी 9,000 है, यानी कि आपको जो रेफ़र करेंगे यहाँ से वहाँ भेजने के लिए, आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग्स के लिए उसकी 9,000 फ़ीस है. इसका मतलब वो भेजेंगे. ठीक है, लेबॉर्ट्री फ़ीस आपकी 3,000, यानी कि आपको लैब में भी टेक्नीशियन जैसे वर्क रहते हैं, जैसे कि आप पैरामेडिकल के भी हैं और नर्सिंग में भी लैब का वर्क पड़ता है, तो आप वहाँ भी आपको लेके जाएंगे. दैट्स ऑल अबाउट द अवर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस हॉस्पिटल.
इनका हॉस्पिटल भी, तो आपको वहाँ पे भी शिफ्टिंग ज़रूरी नहीं कि बाहर ही जाना पड़े, बस जाना पड़ेगा तो ठीक भी है, क्योंकि अदर कॉलेजेस का लेना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायबरेली में जो है। इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 9,12,003 है। हॉस्पिटल ट्रेनिंग देखिए, पहले फ्यूज़ में इंक्लूडेड क्या क्या है। हॉस्टल एमएस है, मेडिकल बेनिफिट्स हैं, यानी कि जो आपको वहाँ के बेनिफिट्स कुछ मिलते होंगे उसके हैं 3,000 रुपीज़। ट्रांसपोर्ट फीस 20,000। देखिए, आपको ट्रांसपोर्ट अगर फीस 20,000 है तो उसका फ़ायदा उठाए, क्योंकि कॉलेज और उसकी हॉस्टल की तो और भी ज़्यादा होगी, इसलिए वो नहीं देनी पड़ेगी, आप यहाँ से फ़ीस कम हो सकती है। एडवांस ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, ALS एंड BLS 20,000 का। इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप एक बार पता कर लीजिएगा। हॉस्पिटल ट्रेनिंग आपकी 24,000 की है। ये आपका टोटल फ़ीस में इंक्लूडेड है, नहीं, ये पर ईयर की फ़ीस के अकॉर्डिंग है, और बाकी वो टोटल फ़ीस में ये मैंने एक ईयर का उसके अंदर का लिखा है, बाकी सारा इन्फॉर्मेशन अलग है, ठीक है। हाँ, उसकी साइट मैंने देखा था गूगल पे, तो उसमें बताया था फ़ीस में वेरी डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक प्रोग्राम एंड एनी एडिशनल चार्जेस, यानी कि हो सकता है कोई आपका एडिशनल चार्जेस पड़ सकते हैं और फ़ीस वेरी कर सकती है। प्लीज़ विज़िट योर कॉलेज वेबसाइट, ठीक है। कॉलेज की वेबसाइट पे जाके भी पता कर सकते हैं। ऑल ओवर अगर इसकी बैकग्राउंड की बात करें, मतलब कॉलेज कैसा है, कॉलेज दिखने में बहुत अच्छा है और उसका कैंपस भी अच्छा है, खूब बड़ा सा एरिया है, और बाकी कैंटीन वगैरह भी होगी, सारी चीज़ें। हॉस्टल मेस है, और किसी कॉलेज में हॉस्टल मेस है तब भी सही है। इसका आई थिंक हॉस्पिटल भी है।